प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का क्या होता है जो लोग रिलेशनशिप में धोखा देते हैं, फिर भले ही वह स्त्री हो या पुरुष, दोनों को ही समान रूप से सजा मिलती है। तो आइए हम आपको बताते हैं वह कौन कौन सी सजाएं हैं जो उनको नरक में मिलती है। जो प्रेमिका अपने प्रेमी से झूठ बोलकर किसी और के साथ संबंध बनाती है या फिर कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा करती है तो वे पापी रौरव नाम के नरक में गिराए जाते हैं। इस नरक में पापी को गन्ने की तरह छीला जाता है और इसका कष्ट असहनीय होता है। पापी रोता है, बिलखता है, तड़पता है, परंतु यमदूत उस पे जरा भी तरस नहीं खाते और यह सजा चलती रहती है। अगला है जो स्त्री धन के लालच में किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है या उससे विवाह करके पत्नी धर्म नहीं निभाती, वह पापी सलमली नामक नरक में गिराए जाते हैं। यह नरक जलते हुए कांटों से भरा हुआ है। इस नरक में उन स्त्रियों को जलते हुए सलमली वृक्ष का आलिंगन कराया जाता है और साथ ही साथ यमदूत यहाँ पापियों की आंखें फोड़ देते हैं और यह दंड भी असीमित समय के लिए चलता रहता है। अगला है जो स्त्री या पुरुष विवाह से पहले संबंध बनाते हैं और फिर विवाह नहीं करते तो ऐसे लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और वे पापी जयंती नामक नरक में फेंके जाते हैं। इस नरक में विशाल चट्टानें हैं जहां पर यमदूत पापियों को चट्टानों के नीचे दबाकर कुचलकर उनको प्रताड़ित करते हैं और यह नरक मानव समय के अनुसार 36,000 वर्षों तक प्रताड़ित करते रहते हैं। अगला है जो स्त्री या पुरुष कामुकता और अपनी इंद्रियों की पूर्ति के लिए संबंध बनाते हैं और पूर्ति के बाद उसे तोड़ देते हैं, वे पापी महावट नामक नरक में फेंके जाते हैं। यह नरक मुर्दों और कीड़ों से भरा हुआ है। इसमें से विभिन्न प्रकार की घिनौनी बदबू और कीड़े नोच नोच के ऐसे मनुष्य को खाते हैं। यमदूत बार बार इस नरक में मनुष्य को फेंकते रहते हैं जब तक कि उनकी सजा पूरी ना हो जाए। अगला है जो स्त्री अपने पति या प्रेमी या कोई पुरुष अपनी पत्नी या प्रेमिका की गुप्त बातें किसी और को बताता है या चुगली करता है या उनके किसी शत्रु को उनकी कमजोरी के बारे में बताकर स्वाद लेता है, वह महापापी गुड़पाक नामक नरक में डाले जाते हैं। इस नरक में चारों ओर गर्म गुड़ के कुएं हैं, वह असीमित समय तक धधकते रहते हैं। जो पापी ऐसे कर्म करते हैं उन्हें इसमें फेंका जाता है। गुड़ के चिपकने के कारण पापी इसमें जलता रहता है और इससे कभी भी बाहर नहीं आ पाता। अगला है जो लोग मतलब पूरा करने के लिए झूठे वादे करते हैं और उन्हें नहीं निभाते तो वह पापी कुंभीपाक नामक नरक में फेंके जाते हैं। इस नरक की जमीन गरम रेत और अंगारों से बनी हुई है। यहाँ बड़े बड़े मटके रखे जाते हैं जिसमें खौलता हुआ तेल उफनता रहता है। उस तेल भरे मटके में ही पापी को डाला जाता है और उसे तला जाता है। पापी रोता तड़पता यमदूतों से क्षमा मांगता है परंतु उसे कोई क्षमा नहीं मिलती। वह तला जाता है, चिल्लाता है, दर्द से कराहता है परंतु कोई क्षमा नहीं मिलती। उसे इस दंड से तब राहत मिलती है जब उसका समय पूरा हो जाता है। अब अगले पापी की बात करते हैं जो स्त्री या पुरुष अपने साथी को मानसिक और शारीरिक कष्ट देते हैं। उन्हें मंजूस नामक एक नरक मिलता है। इस नरक की सलाखें अग्नि से बनी है जहां दोषी को डाला जाता है। वह इस अग्नि में प्रताड़ित किया जाता है और इसकी जलन समान अग्नि से कई गुना ज्यादा होती है। प्राणी इसकी जलन से कराहता रहता है परंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते। अगला है जो लोग कम उम्र की स्त्री को बहला फुसला कर उससे विवाह करते हैं या संबंध बनाते हैं, वे पापी असीपत्रम नामक नरक में गिराए जाते हैं। यह नरक कोई साधारण नरक नहीं है। इस नरक में एक कठोर वन है जो कि असीपत्र से भरा हुआ है, जिसके पत्ते तलवार से ज्यादा तीखे हैं। जैसे एक डॉक्टर का ब्लेड होता है, यह उससे कई गुना तीखे होते हैं। पापियों को इस वन में डाला जाता है जहां वे वर्षों तक इस वन में कटफट कर अत्यंत दुख और पीड़ा महसूस करता है और तड़पता रहता है, परंतु यमदूत उस पर भी एक क्षण भी दया नहीं करते। उसे पुनः उसी नरक में फेंक दिया जाता है जब तक कि उसकी दंड की अवधि समाप्त न हो जाए। अगला है जो मित्र अपने मित्र की स्त्री या पुरुष पे बुरी नजर रखते या रखती हैं या उन्हें गलत सलाह देकर उनके संबंधों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे पापियों को तिलपाक नामक नरक मिलता है। यहाँ इन पापियों को डाला जाता है। यहाँ चक्की के तरह दो बट्टे आपस में रगड़ते रहते हैं। जिस प्रकार तिल में से तेल निकाला जाता है उसी प्रकार मनुष्य को इसमें डालकर दंड दिया जाता है। वह तब तक यहाँ निचोड़े जाते हैं जब तक उनकी सजा की अवधि पूरी न हो जाए।
अब हम बात करेंगे सबसे घृणित पाप के बारे में, जो है बलात्कार। यह पाप ग्रंथों में सबसे घृणित पाप है। यह पाप मनुष्य को सभी 36 नरकों का भागी बना देता है। इस पाप को करने वाला देवी देवताओं को कभी प्रिय नहीं होता। वह नरक में अनंत काल तक इस क्रिया को बार बार देखता है और उस दर्द और प्रताड़ना को झेलता है जो वह स्त्री ने झेले थे जिसका उसने बलात्कार किया था। दर्शकों, हम पाप करते समय नहीं सोचते कि हमें कोई देख रहा है, पर ईश्वर सब कुछ देख रहा होता है। उनके दूत हर मनुष्य पे नजर रखे रहते हैं। वही हमारे अच्छे या बुरे कर्मों को ईश्वर तक ले जाते हैं। जब ईश्वर की अदालत में हमारा फैसला होता है, तब वही दूत ईश्वर के समीप हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को रखते हैं और उसी के माध्यम से हमें स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। इन दूतों को हम एंजल, परिया या देवदूत कहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी गरुड़ पुराण के अनुसार रिश्तों में धोखा करने वाले लोगों की नरक में सजाएं। अगर आप भी किसी कर्म से जुड़े सजा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं शीघ्र ही अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।